हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं और उस पे हम लोग ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं। आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में और फिर कितने टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो है वो एक्चुअली इस तरीके से है कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ा नंबर हो, कोई एक बहुत बड़ा नंबर दिया हो, जैसे 2, 8, 5, 3, 9 और पूछ लिया ये किससे डिविजिबल है। इस पे मान लीजिए 4 लगा दिया, पूछ लिया ये किससे डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इसको तुरंत देखते के साथ कह देंगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है। बट अगर नहीं पता तो हम लोग को 2 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना होगा, फिर रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो कह देंगे हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी वजह से डिविजिबिलिटी रूल्स फाइंड किए गए हैं कि अगर हम लोग को इतना बड़ा नंबर दिया हो तो कंप्लीट डिवीजन करने की बजाय हम लोग छोटे से उसको एक कॉन्सेप्ट को लगा के फाइंड कर लें कि ये डिविजिबल होगा किसी नंबर से या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग देखें कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग को कोई भी नंबर जो भी दिया हो उसके लास्ट डिजिट को देखना होता है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि 246 लिखा हुआ है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब कि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर इसी 246 की जगह पे लिखा होता 258, ये भी डिविजिबल होता क्योंकि यहाँ पे 8 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, अगर यहीं पे लिखा होता 253 तो ये डिविजिबल नहीं होता 2 से। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो लास्ट डिजिट हम लोग की इवन नंबर होनी चाहिए। ये थी डिविजिबिलिटी बाय 2 की। अगर 3 से हम लोग को देखना होगा कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 789, तो 789 के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, तो 7 + 8 + 9 जब करेंगे तो निकल के आएगा 24। और फिर देखते हैं कि ये जो हम लोग का सम निकल के आया है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये निकल के आ गया 24 और 24 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसी में अगर जैसे 24 आया ना, इसको और ऐड कर सकते हैं, 2 + 4 कर सकते हैं तो आ जाएगा 6, और 6 हमें पता है कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक बहुत बड़े नंबर को रिड्यूस करते जाएंगे और आखिरी एक जब छोटा नंबर हमें मिलेगा वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो पता चल जाएगा हमें कि वो बहुत बड़ा जो नंबर था वो 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को जो भी नंबर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखना होता है कि वो 4 से डिविजिबल हो। तो जैसे 1432 या फिर 1432 लिखा हुआ है, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है 32, वो 4 से डिविजिबल है या नहीं? ये बिल्कुल है, 32 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि 1432 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। ये थी डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करने के लिए, ये रूल था हम लोग का। डिविजिबिलिटी बाय 5, कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, A B C D E कुछ भी ऐसे करके नंबर दिया हुआ और इसके आखिरी में 0 है या फिर ZXY9 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है और इसके डिजिट आखिरी डिजिट 5 है, तो आखिरी डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इधर चाहे जितना भी बड़ा नंबर लिखा हो। तो जैसे एग्जांपल देखें कि 1450 या 1450 ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 दिया हुआ है। इसको अगर डिवाइड करना भी चाहें तो ये 1450 को ऐसे करेंगे तो 5 2 × 10, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 4, फिर 5 9 × 45, ये उसके बाद यहां पर 0 आ गया,
और ये 0 यहां से आएगा, उसके बाद ये 0 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो हम लोगों ने देखा कि 0 और 5 अगर आता है लास्ट डिजिट में तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्लियर? डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये गिवन नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है? क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जो 6 है वो 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है। तो 198 जैसे लिखा हुआ है, यहां पे नीचे लिख दिया 2 इंटू 3। तो अगर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके इसको देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 इंटू 3 लिखने का मतलब मेरा यहाँ पे 6 है। क्लियर? इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था, अब उसकी जगह पे लिख दिया 6। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है नहीं, तो हम लोग को चेक करना होगा कि वो 9 और 2 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 198 हम लोग का 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 1 प्लस 9 प्लस 8 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 की डिजिट्स को फिर सम कर देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 3 से डिविजिबल होता है 3 टाइम्स पे। और 198 2 से डिविजिबल है नहीं, उसके लिए ये जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये 8 2 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स पे, तो ये 198 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 से नंबर डिविजिबल है इसका रूल बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि 532 7 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है? इसकी जो लास्ट डिजिट है उसको हम लोग ने चूज किया। अब उस लास्ट डिजिट को डबल किया, जो लास्ट डिजिट थी उसको डबल किया। डबल करने से आ गया 4। उसके बाद जो भी नंबर ये निकल के आया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे जो भी यहां पे नंबर हम लोग का बचा हुआ था। तो 532 है जैसे, ठीक है, 532 का लास्ट डिजिट 2 ली, 2 को डबल किया, ठीक है, इंटू 2 किया तो हो गया 4। अब 4 को 53 में माइनस कर देंगे। ठीक है? तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 49। अब ये जो 49 निकल के आया वो 7 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो 49 डिविजिबल होता है 7 से, 7 टाइम्स पे 7 से 49। तो इस तरीके से हम लोग ने चेक कर लिया कि 532 जो है वो 7 से डिविजिबल है। और अगर ये यहाँ पे डिविजिबल नहीं होता तो हम लोग नहीं इसको फाइंड करते, या हम लोग इसको नहीं कहते कि ये गिवन नंबर हम लोग का 7 से डिविजिबल है। ठीक है? और 532 को अगर हम लोग डिवाइड करके देखना चाहें कि 7 से कितने टाइम्स पे डिवाइड हो रहा है, तो वो 76 टाइम्स पे डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी हम लोग ने बता दिया कि 532 7 से डिविजिबल है, और एक्चुअल डिवीजन करके भी बता दिया कि 76 टाइम्स पे 7 डिवाइड कर देता है 532 को। क्लियर? डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है? अब डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर हम लोग को देखना है तो साथ ही साथ थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाएं तो 2 की अगर बात करें डिविजिबिलिटी बाय 2, 4 की बात करें, अभी 8 की बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे 16 की। तो ये जो नंबर है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये इनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर रहे थे, इसमें जो भी नंबर दिया हुआ था उसकी लास्ट डिजिट को देख रहे थे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देख रहे थे कि कोई भी नंबर दिया उसकी लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है या नहीं, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है या नहीं। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को। तो 8 से डिविजिबिलिटी अगर हम लोग को चेक करनी है तो लास्ट की 3 डिजिट्स जो होंगी वो चेक करते हैं। अगर वो डिविजिबल होती हैं 8 से तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। फिर 16 में इसी तरीके से 16 में हम लोग लास्ट 4 डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। क्लियर? लास्ट 4 डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे ये दिया हुआ है 4896, इसको चेक करना है 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए जो इसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनको हम लोग 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो कह देंगे कि हाँ ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? आगे डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम वैसे ही है जैसे 3 का होता है।
हम लोग 3 पे सारी डिजिट्स को सम करते हैं और फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं जो भी सम आया होता है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो कह देते हैं कि हाँ वो पूरा नंबर जो गिवन नंबर था वो 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से यहाँ पे 2043 लिखा हुआ है, इसकी डिजिट्स का सम करेंगे तो निकल के आ रहा है 9, और ये 9 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इसी में अगर एक और नंबर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता है, जैसे 1 लिखा होता, ठीक है, तो 1 अगर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो इसका जो सम आ जाएगा निकल के आ जाएगा 10, और 10 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये जो नंबर बनता है यहाँ पे वो 9 से डिविजिबल नहीं होता। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। क्लियर? डिविजिबिलिटी बाय 10, इसके लिए जो लास्ट डिजिट है वो 0 देखनी होती है। अगर वो 0 है तभी 10 से डिवाइड होगा। तो जैसे लिखा हुआ है 2370, इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो लास्ट डिजिट 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 237। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअल डिवीजन करके भी अभी हम लोगों ने देखा कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर? डिविजिबिलिटी बाय 11, इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। इस पे करते क्या है हम लोग, इसमें जैसे ये नंबर दिया हुआ है ना, तो इसके जो ऑड प्लेस वाले नंबर हैं, जैसे कि ये पहला है नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, इनकी प्लेस की बात हो रही है, पहले प्लेस में, सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में। तो ऑड प्लेस वाले मतलब 1 और 3, इस तरीके से 5 वाला जो होता, फिफ्थ नंबर वाला, वो सारे, तो उन सब नंबर को एक साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे 1 + 2, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, फर्स्ट 1 + 2 हो गया। और जो इवन प्लेस वाले होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 9 + 5 हो गया, ये 9 + 5 हो गया 14, और 1 + 2 हो गया 3। इसको जब माइनस किया तो निकल के आया 11। क्या निकल के आया? 11। अब ये जो 11 निकल के आया वो 11 से डिविजिबल है, तो हम लोग कह देंगे कि ये पूरा जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। अगर इस 11 की जगह पे 0 आ जाता, क्या आ जाता? 0 आ जाता, या 22 आ जाता। 11 तो अभी है ही, साथ में 22 अगर आया होता, या फिर 33 आया होता, 54 आया होता, कुछ भी आया होता यहाँ पे, तो ये सब के सब कैसे हैं? 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो भी नंबर होता वो भी 11 से डिविजिबल होता। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल यही है कि हम लोग को इवन प्लेस वाले, ऑड प्लेस वाले अलग अलग करने होते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आता है, अगर वो 0 है या 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, वो 11 से नंबर यहाँ पे डिविजिबल निकल के आना चाहिए। तो जो भी गिवन नंबर होगा वो हम लोग का 11 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 12, डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए हम लोग अगर देखें तो 12 बना हुआ है 3 × 4 से। तो अगर हम लोग ये चेक कर लें कि कोई गिवन नंबर वो 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग बता देंगे कि ये नंबर पूरा 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जैसे ये लिखा हुआ है 4 + 3 7, 7 + 2 9, + 0 9, तो ये आ रहा है सम 9, और 9 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। और 2 से अगर देखें तो लास्ट डिजिट आ रही 0, और 0 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर हम लोग का डिविजिबल हो जाएगा 12 से। डिविजिबिलिटी बाय 13, 13 के लिए फिर एग्जांपल पे चलते हैं। एक जैसे कि 520 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को ये चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला जो हम लोग स्टेप लेते हैं वो ये करते हैं, जो लास्ट डिजिट होता है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 520 था, इसको 2 हिस्सों में कर दिया। 0 वाला मतलब जो लास्ट डिजिट है उसको अलग कर दिया, और बाकी नंबर अलग रख दिया। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उस पर मल्टीप्लाई ऑफ 4 करते हैं, तो ये हो गया 0। अब इसको हम लोग कर देते हैं -52 में, इसको कर देते हैं 52 में माइनस। तो जब इसको 52 में माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 निकल के आया ना, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा 52, और फिर देखेंगे 52 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो जो 52 निकल के आया हम लोग का, 52 डिविजिबल होता है 13 से। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा 13 से। ठीक है, ये 4 टाइम्स पे जाता है, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया, और ये 40 हम लोग का आंसर निकल के आ गया एक्चुअल डिवीजन करने में। तो ये वेरीफाई भी हो गया। क्लियर? Divisibility by 14. A number is divisible by 14 if it is divisible by both 2 and 7. कोई एक नंबर है 14, वो 2 और 7 से डिविजिबल होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे? इसके लिए अगर हम लोग देखें
तो ये 14 बना हुआ है 2 इंटू 7, देखो ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग ये चेक कर लें कि कोई नंबर 2 या 7 से डिविजिबल है, तो ये बता सकते हैं कि वो नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे 686 दिया हुआ है, तो ये नंबर तो दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट कैसी है, इवन है, वो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 7 के लिए चेक करेंगे, तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम लोग जो लास्ट डिजिट होती है, तो यहाँ पे 686 है, उसकी लास्ट डिजिट को लेते हैं अलग, उसको डबल करते हैं, डबल करने में आ जाता है 12, और उसको जो बाकी बची हुई होती है उस पर कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो निकल के आ गया 56। और अब 56 को देखते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 56 हम लोग का 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 8 टाइम्स पे। तो जो भी हम लोग का नंबर दिया था 686, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 14 से। क्लियर, ये 49 टाइम्स पे डिवाइड हो गया ये 686। डिविजिबिलिटी बाय 15, तो इसके लिए फिर से वही चीज कि जो 15 है वो 3 into 5 दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो अगर इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा, तो 15 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। पर दोनों से एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नंबर दिया हो वो 3 से डिवाइड हो रहा हो तो कह देंगे कि 15 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, बोथ नंबर से होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1365 दिया हुआ है, अभी इस पे लास्ट डिजिट में 5 है, इसका मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है, पता चल गया। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसको ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 करो 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15, आया क्या 15, और 15 को फिर से ऐड कर दो तो आ गया 6, 1 + 5 कर दो 6, तो 6 होता है 3 से डिविजिबल। तो हम लोग का जो भी ये नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर, तो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 16। डिविजिबिलिटी बाय 16 में बता चुका हूं, जो लास्ट डिजिट होती हैं, लास्ट 4 डिजिट्स, उनको देखना होता है कि वो 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2048 को हम लोग चेक करेंगे कि वो 16 से डिविजिबल है नहीं, तो ये 2048 16 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी हम लोग का डिविजिबल हो जाएगा 16 से। क्लियर, अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 17 आता है। ठीक है, इसके लिए जैसे हम लोग अभी 7 का देख के आए, 13 का देख के आए, उसी तरीके से अभी ये 17 का यहाँ पे आएगा। इसके लिए इसकी लास्ट डिजिट जो है उसको सेपरेट आउट करो। एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे 238 है, तो 238 को 2 पार्ट्स पे ऐसे लिख दो, लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट पे मल्टीप्लाई करो 5 का, तो ये हो गया 40। 40 को माइनस कराओ इस पे, तो जब माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा -17। अब ये जो माइनस है उसको भूल जाओ, ये नंबर देखो जो ये निकल के आया है। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई वो देखो क्या निकल के आई है, वो 17 से डिविजिबल है नहीं, तो हाँ ये 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 238 भी 17 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और वो 14 टाइम्स से डिवाइड हो भी जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 18। डिविजिबिलिटी बाय 18 चेक करने के लिए, अब ये जो 18 है ना, वो 18 मिलके हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 9 टाइम्स 18, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 9, ये अगर हम लोग चेक कर लें कि कोई गिवन नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर 18 से डिविजिबल होगा। तो 972 दिया हुआ है, तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 9 + 7 + 2 करें तो आ जाएगा 18, और 18 की डिजिट्स को फिर सम करते हैं तो आ जाएगा 9, और 9 9 से डिविजिबल है। यहां पे भी चेक कर सकते हैं कि 18 को 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, बट एक बार और ऐड कर दो और आसान हो जाएगा। तो 1 + 8 किया तो हो गया 9, और 9 से 9 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 972 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, हम लोग ने चेक कर लिया, और 9 के लिए चेक कर लिया था। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 19। ठीक है, इसके लिए फिर से जैसे अभी हम लोग 7 का देखे, 13 का देखे, 17 का देखे, वैसे ही देखेंगे अब 19 से डिविजिबिलिटी रूल। इसके लिए 399 लिखा हुआ है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है उसको अलग करो, इसका इंटू 2 करो, आ गया 18। 18 को 39 पे प्लस करो, तो ये आ गया हम लोग का 57, और 57 हम लोग का 19 से डिविजिबल होता है।
3 टाइम्स पे, तो इसका मतलब 399 भी 19 से डिविजिबल होगा। तो ये थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि हम लोग यूज करके एक बहुत बड़े नंबर को तुरंत बता सकते हैं कि वो गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। आगे देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम लोग के यूज होते हैं अगर हम लोग के पास सीरीज दी हुई होती है और उनके सम हम लोग को फाइंड करने होते हैं। जैसे कि फाइंड करना हो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब, पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, ये सारे कैसे हैं? काउंटिंग नंबर से। और ये अगर हम लोग को 5 तक इनको ऐड करना है तो या तो हम ये करें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इनको जब ऐसे ऐड करेंगे तो ये 1 + 4 5 हो जाएगा और 2 + 3 फिर 5 हो जाएगा। तो मतलब ये पेयर बन के 5 आ गया, प्लस ये पेयर बन के 5 आ गया और ये पेयर बन के 5 आ गया। तो 5 यहाँ पे कितने 3 है, तो ये आ गया हमारा आंसर 15। या फिर सीधे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऐड करने का बस तरीका है कि जल्दी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया 15। अब इसी में अगर मैं नंबर तुम्हारे 100 तक कर दूं तो कैसे करोगे, तो कैसे सम निकालोगे, ठीक है। अगर इसको मैं एन टाइम 100 तक कर दूं तो इसके लिए हम लोग को बार बार नंबर को ऐड करना होगा। 1 + 2 फिर 2 + 3 जो भी आया, 3 + 3 फिर 6 + 4 फिर 14 + 5, इस तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा। या फिर ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग को जितने भी नेचुरल नंबर्स का सम करना है, जैसे कि अगर 100 नंबर्स का सम करना है तो हम लोग करेंगे S100। और S100 का मतलब हो गया 100, n की जगह पे 100 और 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको ये हम लोग का बन गया 101 और ये 50 से इसको करेंगे तो ये हो गया 50 और ये हो गया 101। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा कुछ 51 टाइम्स 50 और उस पर 0 चला गया, फिर ये 100 टाइम्स में ये चला गया, ठीक है। ये ठीक, तो 0505 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना एडिशन होगा जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे 1 से लेके 100 तक के। तो ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत जरूरी है चीजों को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे अगर हम लोग को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्क्वायर के फॉर्म पे दिए हुए, जैसे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर तक। अगर इस तरीके से दिए हो तो हम लोग को कैसे सम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एन स्क्वायर का मतलब जैसे अप टू 5 दिया होता, लेट अस सपोज अभी कितना दिया होता 5 दिया होता और हम लोग को इन सारे नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो n = 5 लेंगे, क्या लेंगे n = 5 हो जाएगा हम लोग का और यहां पे पुट कर देंगे। तो सम ऑफ 5 स्क्वायर तक के मतलब नंबर्स को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 5 + 1 और 5 × 2 + 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा 5 दूसरा 6 और यहां पे हो जाएगा 5 to 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 किया और ये आ गया आंसर हम लोग का 55। तो इनका अगर हम लोग सम करते हैं 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर 4, ये 9, ये 16, 25, इनका अगर हम लोग सम करते हैं तो आंसर आएगा हम लोग का 55। इसी तरीके से अगर n तक हो, कोई भी नंबर हो, 6 आखिरी में हम लोग को 6 तक दिया हो, 10 तक दिया हो, 100 तक दिया हो, 1000 तक दिया हो, सब इस पर रख दो, पुट कर दो और हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत। क्लियर? आगे देखते हैं, ठीक। अगला जो है हम लोग का वो है सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि क्यूब की बात करें तो क्यूब है ये कि 1 स्क्वायर है था यहाँ पे हम लोग का, जैसे तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, इस तरीके से हम लोग को देखना है कि आंसर क्या निकल के आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखें तो ये हो जाएगा सम =
यहाँ क्योंकि यहाँ पे 5 ही है आखिरी नंबर, आखिरी नेचुरल नंबर, उसका क्यूब हम लोग को लेना था, तो n की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और ये 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो 5 + 1 हो गया 6, और 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 5 × 3 का स्क्वायर, 5 × 3 होता है 15, और 15 का स्क्वायर होता है 220। अब जो हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, उन्हीं के बेसिस में कुछ हम लोग के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो 13 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर पे बेस्ड, दूसरा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे बेस्ड, तीसरा डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, और चौथा इवन एंड ऑड नंबर्स के ऊपर, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, सीक्वेंस एंड पैटर्न पे बेस्ड, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कि अभी देखा था कि आखिरी में नेचुरल नंबर्स का की क्या सम होगा, नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर है तो उनका क्या सम होगा, नेचुरल नंबर का क्यूब है तो उनका क्या सम होगा। ठीक है, और सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, वही लगातार जो अभी हम लोग नंबर देखे ना उस पे वो चीज। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करना, कि कोई एक नंबर दिया हुआ उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, उनके स्क्वायर रूट निकालना, उनके क्यूब रूट निकालना, ये चीजें। नंबर सीरीज, जैसे कि हम लोग को कुछ नंबर्स दिए होंगे 1 4 9 ऐसे कुछ नंबर दिए होंगे, और फिर आखिरी में बताना होगा कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो इस तरीके की जो नंबर सीरीज फॉर्म होती है, वो नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जैसे कि हमारा अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, फिर पूछ लिया कि जो ये नंबर है डेसिमल में, डेसिमल सिस्टम में, वो बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर बाइनरी में लिखा हुआ है तो डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके के नंबर कंपैरिजन की हम लोग को 2 नंबर दिए हुए हैं, और बताना है कि इनमें से कौन है छोटा और कौन बड़ा, जैसे कि फ्रैक्शन में दिए हो। हाँ, इस तरीके से फिर हमें बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, और साथ ही साथ डिवाइजर्स और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये 13 टाइप्स की प्रॉब्लम हम लोग अब अगर इनमें फोकस करें कि होता क्या है इनमें, तो ये प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स वाले जो प्रॉब्लम है उस पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि दे दिया हम लोग को कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर ये प्रॉब्लम दी है 7 12 17। अब इसमें हम लोग को बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो अगर इनको हम लोग डिवाइड करके देखें, ठीक है, इनको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें, तो ये वाला जो नंबर है ये सिर्फ डिवाइड होगा 1 और 7 से। ये हम लोग का 12 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है, 1 से हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर से बहुत ढेर सारे हैं, जबकि 17 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 और 17। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हम लोग का प्राइम नंबर, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है और इसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, और ये हो जाएगा हम लोग का कंपोजिट नंबर। क्लियर? इस तरीके से हम लोग के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के ऊपर, कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है उस पर कौन सा नंबर कैसा है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे जो भी आता है वो इस तरीके के आते हैं, जैसे कि दे दिया क्वेश्चन, फाइंड ऑल द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 20। अब हमें फाइंड करना है सारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स को 20 के। तो 20 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें, 20 के फैक्टर निकालने के लिए इसको देखना होगा कि ये किससे किससे डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर है ना, ये डिवाइड होगा 1 से, ये 2 से डिवाइड होगा। तो इस पे वही रूल हम लोग को लगाना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी वाला। डिविजिबिलिटी अगर चेक करना आता होगा तो हम तुरंत बता देंगे कि नंबर किस किस से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। उसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम करने में 3 नहीं आ रहा। फिर ये 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 4 टाइम्स 20 होता है। फिर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद ना तो 11 से, ना 12 से, 13 14 15 किसी से नहीं डिवाइड होगा, ये सीधे जाके होगा 20 से डिवाइड। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स निकल के आ गए 20 के। अब 20 के अगर हम लोग को मल्टीपल निकालने, तो मल्टीपल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं उस पर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो पहले आ जाएगा 20, फिर 40, फिर 60, फिर इस तरीके से 80,
100, 120, 140 इस तरह करते करते मल्टीपल्स बहुत ढेर सारे निकल के आ जाएंगे, और हम लोग सारे मल्टीपल्स को तो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स बहुत बनेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर आता है, हम लोग को चेक करना होता है कि ये गिवन नंबर, जो भी हम लोग का नंबर दिया हुआ है उससे डिविजिबल है या नहीं। तो 5, 4, 6, 3 से चेक करना है डिविजिबल है या नहीं। तो 5 + 4 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 5 15, और इसको फिर से ऐड कर देंगे अगर इन दोनों डिजिट्स को, तो निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये जो 6 निकल के आया ये 3 से डिविजिबल है 2 टाइम पे, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर बात आती है इवन एंड ऑड नंबर्स की। हम लोग को यहाँ पे बताना होता है कि जो भी नंबर हम लोग को दिया हुआ है वो इवन है या ऑड। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर्स है या नहीं ये फाइंड करना है। तो देखो इवन नंबर की डिफिनेशन होती है जो 2 से डिविजिबल हो। तो 20 जो है हम लोग का वो 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इवन नंबर्स फाइंड करना है इन दोनों नंबर के बीच में, 20 और 40 के बीच में हम लोग को इवन नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए 20 फिर उस पर +2 कर देंगे, 22, फिर 24, 26, 28 इस तरह करते करते 40 तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इवन नंबर्स की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर एक बार हमें पता चल गया कि 22 जो है वो 2 से डिविजिबल है तो उस पर फिर 2 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा जो 2 से डिविजिबल होगा। इस तरह करते करते 40 तक हम लोग निकाल लेंगे नंबर जो भी होंगे। ठीक है, फिर आती है बात एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम आते हैं कुछ इस तरीके के आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20। हम लोग को 15 एंड 20 के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर इसका एलसीएम निकाले तो डिवीजन मेथड से ये हो जाएगा 15 और ये 20, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड नहीं होगा, ये 10 टाइम्स पे हो जाएगा। उसके बाद 2 से फिर करेंगे तो ये 5 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 5 टाइम्स पे आ जाएगा, और ये 5 ही रहेगा, ये डिवाइड क्योंकि नहीं हो रहा। उसके बाद ये 5 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 5 से 15, 15 टू 30, 30 टू 60, 60 हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। 60 अगर एलसीएम निकल के आ गया तो फिर हम लोग के पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है नंबर का, ठीक है, ये कल कवर किया था कि 15 इंटू 20 जो होता है हम लोग का, उसमें जब नंबर का प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं और उसको उसके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं तो वो निकल के आ जाता है उसके उन दो नंबर्स के एचसीएफ के बराबर। तो इसको करेंगे तो 20 ये 3 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने पे, और ये 3 5 टाइम्स, तो 5 हो जाएगा इन दोनों नंबर का एचसीएफ। 5 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 15 और 20 का जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन और आते हैं इस पे वो इस तरीके के आते हैं, जैसे ये दिया हुआ 15 एंड अब जो अगला नंबर है हम लोग का कि किस तरीके की प्रॉब्लम आते हैं वो है सीक्वेंसेस एंड पैटर्न। तो सीक्वेंसेस एंड पैटर्न पे बेस्ड इस तरीके के आते हैं कि जैसे ये दे दिया हम लोग को एक, यहां पर हम लोग को बताना है कि मिसिंग नंबर कौन होगा। तो ये दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, यहाँ पे मिसिंग नंबर फिर 64। तो यहां से देखने में क्या लग रहा है कि 2 इंटू 2 किया तो मिला 4, 4 इंटू 2 किया तो मिला 8, 8 इंटू 2 किया तो मिला 16, और 16 इंटू 2 अगर करेंगे इसी लॉजिक के हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए 32, और 32 में इंटू 2 करना चाहिए तो आना चाहिए 64, और ये हम लोग को मिल रहा है 32 इंटू 2 करने में 64 मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हम लोग का ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है वो है सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने का। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसको कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग जो भी हम लोग का फॉर्मूला होता है सम निकालने का वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जो 10 है वो वो n की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पे रख देंगे 10 क्योंकि यही लास्ट डिजिट होगी, यही n हो जाएगा हम लोग को। तो इसको ऐसे करेंगे तो ये 5 आ गया, और 10 + 1 11 आ गया, और ये निकल के आ गया 55। अगला प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम लोग को, जैसे कि एक्सप्रेस 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग इसके सारे
फैक्टर्स फाइंड करें, और इस तरीके के फैक्टर जो कि प्राइम नंबर्स की वजह से हो। ठीक है, जैसे इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 18 टाइम्स पे हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो, 2 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इससे डिवाइड करने में फिर हम लोग को ये 9 मिल रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे, 9 से नहीं यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 से नहीं करना, हम लोग को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके यहाँ पे देखना है। तो उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 3 आ गया ये। अब ये जो नंबर है ना, इनको अगर मैं लिख दूं ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बराबर होंगे 36 के। करिए, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो हम लोग 36 को उसके प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है हम लोग का, वो होता है एक्सप्रेस 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स का आंसर। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं जब हम लोग के पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया होता है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है वो है स्क्वायर्स फाइंड करना, क्यूब्स फाइंड करना, या स्क्वायर दिए क्यूब दिए उनके रूट फाइंड करना। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 144। हमें 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक हम लोग के पास डिवीजन मेथड होता है, उसका यूज करते हैं। जैसे कि 144 है, 144 को हम लोग पहले ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद इसके पेयर बनाएंगे, लास्ट डिजिट का इधर से 2 के पेयर बनाएंगे ऐसे, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर यहां से देखेंगे इस नंबर को, ये नंबर, ये जो 1 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो 1 इंटू 1 आ जाएगा हम लोग का 1। मतलब जो नंबर यहां लिख रहे हैं वही नंबर हम लोग को यहां पे लिखना है, 1 इंटू 1, और उसका मल्टीप्लाई करके आ गया 1, और ये आ गया 0, ये आ गया यहाँ पे 0। फिर यहां पे अब जैसे हम लोग सिंपल डिवीजन करने पे 4 यहाँ पे लेते, जबकि यहाँ पे हम लोग ने पेयर बना रखे तो 44 नीचे आएगा। उसके बाद यहां पर जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अगला नंबर 2 जैसे लिख दिया। तो अब इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो 2 निकल के आया इस 2 को इस 2 के साथ हम, सॉरी, यहाँ पे जो 1 आता है उसको यहाँ पे अब हम लोग को फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 को अगर हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके लिए एक डिवीजन मेथड होता है, उसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर लिखते हैं, नंबर लिखने के बाद राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं। तो अब यहां से ये 2 डिजिट का पेयर बन गया, उसके बाद एक सिंगल डिजिट ही बनी, पेयर नहीं फॉर्म हो सकता, तो इस सिंगल डिजिट को ऐसे सिंगल ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो इस नंबर से छोटा हो, मतलब कि इस नंबर को यहाँ पे अगर ऐसे लिखें और उसी नंबर का उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर का उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करें, तो इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो इस नंबर से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे ये जो 1 है इसको फिर से ऐड कर देंगे तो आ गया 2, ये आ गया 2 निकल के। उसके बाद अब जो सिंपल डिवीजन होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, 4 को यहाँ पे नीचे लाते हैं, जबकि ये पेयर में लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा 44। अब क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था फिर से देख लेते हैं। एक ऐसा नंबर देखा था जिसका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी पहला नंबर यहाँ पे पेयर आ रहा है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 था, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इस तरह 0 हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर लिखते हैं उसको फिर से यहाँ पे एक बार लिख देते हैं और ऐड करके नीचे लिख देते हैं। उसके बाद फिर रिपीट करते हैं, एक नंबर ऐसा यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इस 2 को यहां लिखो, इस 2 को यहां लिखो। अब ये जो 22 है इसका इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा निकल के 44। तो ये हो गया कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये ऐसे तरीके से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया 12 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको, अगर कोई ये नंबर और बड़ा आगे दिया होता तो इसको फिर से सम कर लेते ऐसे 24, और उसके बाद फिर एक नंबर यहाँ पे लिखते कुछ x, यहाँ पे x और यहाँ पे x लिखा जाता, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे 2 4 और ये x प्लस x, मतलब 240x प्लस x ये बन जाता नंबर। ठीक है, ये नंबर बन जाता। उसके बाद फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो बस यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो 24 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहां से निकल के आ गए, 12 डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे 144 है, 144 को डिवाइड करें 2 से तो ये 7 टाइम्स पे और ये 2 टाइम्स पे, मतलब 72 टाइम्स पे 144 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करें तो 2 3 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, फिर 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। ठीक है, ये निकल के आ गया हम लोग के प्राइम फैक्टर। अब इन प्राइम फैक्टर को हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो 2 इन ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इनके फॉर्म करते हैं पेयर। जैसे 3 3 का एक पेयर फॉर्म हो गया, 2 2 का एक पेयर फॉर्म हो गया, और ये एक पेयर फॉर्म हो गया। और स्क्वायर रूट के अंदर जब ऐसा लिखा होता है तो जो भी नंबर बाहर निकल के आता है वो निकल के आता है सिर्फ अकेला। इन पेयर में से सिर्फ एक नंबर बाहर निकल के आएगा स्क्वायर रूट के। मतलब कि यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इस पेयर से एक सिंगल 2 ये, इस पेयर से ये, और इस पेयर से ये, और ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 12 आंसर। ठीक है, तो डिवीजन मेथड भी देख लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लिया स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। अगली प्रॉब्लम आती है नंबर सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो नंबर सीरीज में इस तरीके की प्रॉब्लम, जैसे कि ये वही 3 6 9 12 और यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है, फिर हमें बताना है यहाँ नंबर क्या होगा, इस पूरे में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। वैसे रिलेशन देखेंगे, फिर उस रिलेशन का यूज करके यहाँ पे नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, बट यहाँ पे 6 इंटू 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं फिट बैठ रहा। फिर यहाँ पे 3 प्लस 3 अगर कर दे तो 6, और 6 प्लस 3 कर दे तो 9, 9 प्लस 3 कर दे 12, तो 12 प्लस 3 अगर करेंगे तो आना चाहिए 15, और 15 प्लस 3 करने में 18 आ रहा है। इसका मतलब 15 हम लोग का सही है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं पैटर्न फाइंड करने के बाद उस पे उसको लगाकर आंसर फाइंड करते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन में जैसे कि हम लोग के पास बहुत ढेर सारे नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है एक, जिसपे जो डिजिट्स होती हैं सिर्फ 0 और 1 होती हैं। डेसिमल में क्या होती हैं, 0 to 9 होती हैं डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स होती हैं डेसिमल में। जबकि बाइनरी में सिर्फ इन 2 डिजिट्स का यूज करके जितने भी हमें काउंटिंग बतानी होती है, जैसे कि 3 सेब रखे हुए हैं, ठीक है, 3 सेब रखे हुए हैं, तो उन 3 सेब को अगर हम लोग को बताना है कि ये डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग 3। डेसिमल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3। और इसी को अगर हम लोग को बाइनरी से रिप्रेजेंट करना होगा तो बाइनरी अगर 1 दिखाना है कि 1 है तो वो 1 लिखा जाता है। उसके बाद 2 दिखाना है तो इसके आगे पे तो 2 है ही नहीं ना, तो यहाँ पे ये जो पहले वाला डिजिट होती है उस पर ऐड कर देते हैं, 2 का होता है ये, और 3 लिखने के लिए लिखते हैं ये। जैसे कि डेसिमल में हम लोग यूज करते हैं 1 to 9, ठीक है। उसके बाद जब हमें 10वां कोई ऑब्जेक्ट बताना होता है तो उसके लिए जो ये पहली डिजिट होती है उस पर 0 लगा देते हैं, फिर उसके बाद बन जाता है ये, फिर इस डिजिट को चेंज करते रहते हैं, तो 1 1 हो जाता है, 1 2 हो जाता है, 1 3 इस तरह करते करते फिर 9 तक जाते हैं। उसके बाद अब ये यहाँ पे कम हो गई तो इस डिजिट को चेंज कर देते हैं, 2 0 फॉर्म हो जाता है। सेम यहाँ पे हम लोग इस पे भी करते हैं।
तो हम लोग के पास सिर्फ 2 डिजिट्स ही हैं, 1 से चालू किया, जब पहला जो सेब था उसके लिए बोल दिया ये एक सेब है, ये पहला सेब है या एक सेब है। उसके बाद यहाँ पे 2 अगर सेब होते, सिर्फ कितने होते, 2 सेब होते, तो उसके लिए बोलते 10। ये 10 नहीं लिखा हुआ है, ये डेसिमल में नहीं लिखा हुआ है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। बाइनरी में 10 का मतलब होता है 2, और 11 का मतलब 11 नहीं होता, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। ये होता है डिफरेंस बाइनरी और डेसिमल में। इस तरीके से ऑक्टल हम लोग के पास एक सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है, ठीक है। तो इस पे किस तरीके क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। अब ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये 1101 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये 1 जो लिखा हुआ है ये तो फेस है, ठीक है। जबकि इसकी जो और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1, इसकी 1, ये 0 और ये 0। जबकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू पता तब चलेगी ना जब हमें पता चलेगा ये बैठा कहाँ पे है, प्लेस कौन सी है इसकी। तो ये जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है बाइनरी नंबर्स के सिस्टम पे, ठीक है। ये जो 1 बैठा हुआ है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे बैठा हुआ है। तो ये इस 1 का मतलब यहाँ पे तो 1 है, बट यहाँ पे इस 1 का मतलब 100 नहीं है ये, ठीक है। ये 100 नहीं लिखा हुआ और ना ही ये 1000 लिखा हुआ है। तो बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जैसे कि 1101 ये लिखा हुआ है, तो इसमें इसको ये जो ये वाला इसको देखें, सबसे पहले इसको 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 1 को ये जो फिर ये थर्ड प्लेस में दिया हुआ है उसको 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो फोर्थ प्लेस पे दिया हुआ है उसको 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 8 4 12 1 13, ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। आगे देखते हैं नंबर कंपैरिजन। तो नंबर कंपैरिजन में कुछ इस तरीके के सिंबल्स यूज होते हैं कि 2 नंबर या 3 नंबर दिए हुए हैं तो उनमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो जैसे ये दिया हुआ है XY और इस पे लगा दिया सिंबल ये, तो X इज लेस देन Y, इसका मतलब है क्या, X इज लेस देन Y। जिस तरफ ये ऐसा कौन ऐसा शेप होता है पॉइंटेड, उसको हम लोग बोलते हैं कि वाला नंबर छोटा है, और जिसकी तरफ ऐसे वाइड ओपन होता है उसको कहते हैं कि वो बड़ा नंबर है। और इसी पे अगर ऐसे लिख दिया जाता तो इस केस में X इज ग्रेटर देन Y हो गया। तो ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का, इज लेस देन और ये इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो जैसे ये सिंपल सा दिया हुआ है 8599, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 85 इज लेस देन 99। इसी में अगर 1/2 और 2/3 ऐसे दे दिया होता फिर पूछता कि इस पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब यहां पर ये बड़ा है या ये छोटा, इसको चेक करने के लिए अगर 2 नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इस पे मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसका इस पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब इस पे ये 3 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3, और ये 2 ये बन जाएगा 4। तो ये वैल्यू हम लोग की बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 इज लेस देन 2/3, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/2 और 2/3 का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दें। तो ये सेम कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आ जाएगा 6, और 6 से फिर ऊपर नीचे करा देंगे मल्टीप्लाई। तो जब 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर आएगा 6, नीचे आ जाएगा 12, और यहां पर इसको जब कराएंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 6 2 12, और यहाँ पे 6 3 18, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1/2 है और 2/3, इसका अगर हम लोग को जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है तो इसके लिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 6, तो 2 3 टाइम्स और 3 1, तो ये आ जाएगा 3, और ये 3 6 टाइम्स, और ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का ये 2 निकल के आया 2, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 4। तो इन दोनों को अगर ऐसे लिखें ऐसे, तो ये वही चीज आ गई। तो ये हम लोग का बड़ा नंबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 3/6 इज लेस देन 4/6।
डिनोमिनेटर सेम जब कर देते हैं तो ऊपर जो भी हमारा ग्रेटर नंबर होता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 13 जो ये हम लोग का है, उस पे चेक करते हैं कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसके डिवाइजर्स कितने हैं, या उस पे रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद। तो जैसे ये है 36, इसके हम लोग को सारे डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, मतलब इसके सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 36 को अगर हम लोग देखें तो 36 पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करके वो भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, फिर 3 से करेंगे तो 6 + 3 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 36 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 से करें तो ये 9 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा 4 से। उसके बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये जो नंबर दिया हुआ है ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर ये 9 से डिवाइड होगा। उसके बाद फिर ये जो नंबर दिया हुआ है वो जाके डिवाइड होगा 12 से। 12 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर डिवाइड होगा 18 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो 36 है उसके डिवाइजर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 12 18 36। तो हम लोग ने देखा कि जो भी रिलेशन बिटवीन नंबर्स के अंदर कि किस तरीके के हम लोग के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उससे रिलेटेड किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, कितने टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं और वो किस किस तरीके की होती हैं, उनको हम लोग ने एक एक एग्जाम्पल लेके देखा। अब अगले पार्ट पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरीके के और क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। थैंक यू।